नमस्कार दोस्तों, एनआईओएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जो शिक्षक साथी एनआईओएस से पीडीपीईटी अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों हेतु जो व्यवसायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए पाठ्यक्रम 521 प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियों की इकाई 2 प्रारंभिक शिक्षा में समकालीन सरोकार, इस पाठ को लेकर के मैं आप सब लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। इस इकाई से जो भी संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस का प्रश्नों का सही ढंग से अध्ययन करें, उनको तैयार करें। इससे पूर्व के मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एनआईओएस गुरु को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग इस इकाई से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर है सी 21 का। दूसरा प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है। इसका सही उत्तर है ए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान पारित होने के कितने वर्षों के अंदर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसका सही उत्तर है बी 10। किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो वह बच्चों की उम्र है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य के महाराजा ने और किस वर्ष में सर्वप्रथम शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। इसका सही उत्तर है सी बड़ौदा के राजा या बड़ौदा राज्य के महाराज ने 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के लिए गोखले विधेयक किस वर्ष लाया गया था। इसका सही उत्तर है डी 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अधिकार शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था। तो बाल शिक्षा के लिए सर्वप्रथम जो अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ था वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में किस समिति की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। इसका सही उत्तर है डी यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के साथ कितने आधार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। सही उत्तर है बी 21। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस कक्षा के विद्यार्थियों के स्व मूल्यांकन को उनके रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी कक्षा 5। ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसके बाद इस इकाई से संबंधित जो भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। तो जो 2009 का अधिनियम बाल शिक्षा के क्षेत्र में बना हुआ है, बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 है, उसकी जो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा से तात्पर्य कि कोई भी पड़ोसी विद्यालय नेबरहुड जो कि सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करता है, किसी भी बच्चे से किसी भी रूप में दान चंदा आदि कोई शुल्क प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा, अनिवार्य कर दिया गया था कि शिक्षा अनिवार्य संप्रत्यय सुनिश्चित करता है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए, अर्थात उपरोक्त उम्र के सभी बच्चों के प्रवेश और उपस्थिति और उपलब्धि प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक सुनिश्चित करे। तीसरा समय जो मुख्य संस्तुति की गई थी वह बाल शिक्षा के रूप में की गई थी कि बाल शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, की शिक्षा से है, जिसमें सभी वंचित वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विशेष रूप से सक्षम बच्चे, गंभीर अक्षमता से ग्रस्त बच्चे आदि शामिल होते हैं।
इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से विद्यालय तथा शिक्षकों से कुछ अपेक्षाएं हैं कि विद्यालय में उपस्थिति रहने में नियमितता और संयमितता का पालन करें। निम्नलिखित उद्देश्य और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का संचालन करना, जिससे संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन, बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना, बच्चों के ज्ञान, क्षमता और दक्षता के निर्माण के लिए तय समय के अंदर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का आकलन करना, बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से नियमित मुलाकात करना और बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, अधिगम योग्यता, अधिगम में प्रगति और बच्चों से संबंध कोई अन्य आवश्यक तथ्य से उन्हें अवगत कराना। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है कि श्री बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा को किन शब्दों में परिभाषित किया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए उनको आपको इंगित करना है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिस अशिक्षा को राष्ट्र की प्रगति में मुख्य बाधक मानते थे। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में पूर्णता तथा लय लाने के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने आत्मशिक्षा पर बल दिया था, जिसमें स्वतंत्रता, पूर्णता आदि तत्वों आवश्यक रूप से शामिल हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी के योगदान की व्याख्या कीजिए। मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए। तथा अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का परिणाम मानते हैं। उन्होंने राम राज्य की संकल्पना की थी, जहां प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो, प्रत्येक मानव में कल्याणकारी प्रवृत्तियां हों। मानव में कल्याणकारी प्रवृत्तियां लाने के लिए कल्याणकारी शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है। उन्होंने अपनी लेखनी से स्पष्ट किया कि साक्षरता ना तो शिक्षा की शुरुआत और ना ही अंत कही जा सकती है, यह एकमात्र माध्यम है। उनका शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। उनका विश्वास था कि स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था के अभाव में स्वराज की स्थापना करना एक देवास्वप्न होगा। समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी के शैक्षिक व राजनीतिक चिंतन की छाप हम उनकी राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा में पाते हैं, जिसे हम बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम और वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव कल्याण, नैतिक शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, श्रम की गरिमा स्थापित करना, क्रिया द्वारा शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा आदि। इसके अलावा इस इकाई से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो NCF 2005 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF SE 2000 में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है। विभिन्न विद्यालयी विषयों और मुद्दों के संदर्भ में NCF 2005 में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। तो NCF 2005 में जो विभिन्न विषयों को लेकर के सिफारिशें की गई हों, उनमें विषय मुख्य रूप से भाषा शिक्षा के क्षेत्र में, गणित शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो शर्तें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 क्या है तथा इसका शिक्षा से क्या निहितार्थ है। जिस प्रकार विद्यालय शिक्षा के लिए प्रधान संस्थान NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्माण और प्रकाशन करती है, उसी प्रकार शिक्षक शिक्षा के लिए प्रधान संस्थान NCTE शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्माण और प्रकाशन का कार्य करती है, जिसे समय समय पर बदलते सामाजिक शैक्षिक परिदृश्य में अध्ययन किया जाता है। इसी संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में राजनीतिक मान्यता मिल जाने के उपरांत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग को संबोधित करने की प्रक्रिया में सक्षम और दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। तो यहाँ आपको NCTE के संबंध में लिखना है।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल सही लगा हो, आपको अपने कोर्स से रिलेटेड कोई सामग्री प्राप्त हुई हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनआईएस गुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम अदा करते हैं कि आप तक जो भी स्टडी मटेरियल, कोर्स मटेरियल आपके ब्रिज कोर्स से संबंधित है, समस्त आप तक पहुंचाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके आगामी माह में परीक्षा आपकी आयोजित होनी है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो वह आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। मैं शीघ्र ही आपको इस वीडियो का PDF, यूनिट 2 का PDF आप तक उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एनआईएस गुरु के माध्यम से और हमारी वेबसाइट www.niosguru.in से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।